आपने बोला कि सृष्टि अपने आप सब कुछ चला रही है, तो पाप हो रहा है, पाप के साथ पुण्य भी तो है ही है ना। जो पापी पाप कर रहे हैं, गरीबों को पैसा हड़प रहे हैं और अत्याचार कर रहे हैं, वो लोग, वो भी सृष्टि करा रही है क्या? वो उनके कर्म करा रहे हैं, उन्हें दंडित होना है, नरक झेलना है। नहीं, सृष्टि क्या कर रही है? सृष्टि भी तो उनके साथ रिलेट होगी ना। क्या होगी? जो पाप कर रहा है। नहीं, सृष्टि और नेचर दोनों अलग हैं। सृष्टि का मतलब है रचना। मेरी बात समझिएगा, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। नहीं, सृष्टि तो उससे कोई ना कोई तो पावर करवा ही रही होगी ना, उससे ग्रह दशा तो उसके करवा ही रही कर्म होगी। करा रहे हैं, उसके जो पूर्व जन्म की उसके संस्कार हैं वो प्रेरित हो रहे हैं कि मैं तो ऐसा ही करूंगा और विनाश को प्राप्त होऊंगा। आप एक आदमी ऐसा बता दीजिए जो इस तरह के काम करता हो और मैक्सिमम 12 साल से ज्यादा उसकी स्थिति बची हो। ये नियम है। अत्याचारी, आताताई 12 वर्ष के अंदर विलुप्त हो जाते हैं। नहीं, संस्कार की बात के संस्कार तो पेरेंट्स से आते हैं ना। एक बात बताइए, राक्षसी आत्मा का दो, देखिए केवल 2 ही बिरादरी हैं ब्रह्मांड में ईश्वर की ओर से, राक्षसी और देवतुल्य। जो राक्षसी प्रवृत्ति हैं वो ऐसा करती हैं जैसा आप डिस्कशन कर रहे हैं। देव प्रकृति वो होती है कि वो कम में गुजारा कर लेगा, अच्छा भी करेगा, लेकिन वह किसी का अधिकार हनन, किसी की धन दौलत, किसी चीज को हत्याएगा नहीं जी। वो जानता है, वो देवतुल्य है कि मुझे जाना है और फिर अगली यात्रा कठिन हो जाएगी। तो वो जो करते हैं वो और अधिक कष्ट भोगने के लिए इस धरती पर आए हुए हैं। उन्हें नहीं मालूम जो दुष्ट होता है, क्रूर होता है, वो क्रूरता के अंजाम से वाकिफ नहीं होता, क्योंकि वो दुष्ट है, उसको बुद्धि नहीं है। वो नहीं जानता कि मेरा क्या विनाश होगा। मैं अनेक लोगों को अभी भी जानता हूं जिनके साथ होता रहा है, नामो निशान नहीं है, और उसके उनके नाम से लोग घरों से नहीं निकलते थे, और उन पर कोई आंसू बहाने वाला नहीं बचा जब उनका पतन हुआ, और ऐसा हुआ कि कोई देख नहीं सकता था। तो ये क्या है? बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, ये शक्ति चलाती है। और जो अधर्म, तभी तो ये हमारे धर्मों का जो ऋषियों ने वो किया, वो इसीलिए तो किया कि वो दुष्ट से दुष्ट को भी सही मार्ग पर लाए। कह रहे भाई अभी भी सुधर जा, मत उस मार्ग पर चल, लेकिन नहीं माना तो अंत हुआ, विनाश हुआ। कई लोग ऐसे हैं, आप महाभारत में जाइए, दुर्योधन ने किसी की मानी नहीं मानी, शकुनी ने किसी की मानी नहीं मानी, दुशासन ने किसी की मानी नहीं मानी। मान लेते तो होता ही ना। दुर्योधन और दुशासन ने एक महिला का चीर हरण करने से बाज नहीं आए, और कौरवों की सभा में बैठे उसके सब चुप देखते रहे कि राजा नाराज हो जाएगा। इसमें पांडवों का भी तो दोष था ना, उन्होंने भी तो द्रौपदी को आगे पांडवों का जो भी दोस्त था, चलो वो जुए में हार गए थे, मान लिया। नहीं, औरत का तो नहीं लगाना चाहिए था ये तो अरे तो वो जुआरी का कोई धर्म होता है, इसीलिए तो जुए के लिए मना किया है। और यह रोग युधिष्ठिर में था और किसी पांडव में नहीं था, और वो मानते नहीं थे। लेकिन बात वहां पे आई है कि जहां चलो उसने गलती कर दी, लेकिन वो आपके कुल और खानदान की बहू है, आप उसका चीर्ण हरण कर रहे हैं, गलत है। नहीं, आप इसलिए कर रहे हैं कि आपकी राजसत्ता है, आपका यहाँ जो मंत्री संतरी कोई विरोध ही नहीं कर सकता, और आप बदला ले रहे हैं। एक अबला से क्या बदला लेना? उसी सभा के उस भीष्म पितामह को देखिए, जब शिखंडी युद्ध में सामने आए तो उनके हाथ से हथियार छूट गए। उसने कहा नहीं, ये तो पूर्व जन्म में महिला रहे, मैं महिला पे हथियार नहीं चला सकता। और दुर्योधन क्या कर रहा था, दुशासन क्या कर रहा था, कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन ब्रह्म ने क्या किया, वो तो अवतरित थे उस समय, दोनों का विनाश हुआ। जब दुर्योधन की युद्ध में मौत हुई तो उसकी एक जांग तोड़ दी भीम ने। उसके बाद गीदड़ों ने उसकी जांग के टुकड़े टुकड़े करके रात भर खाए और तड़प के मरा। वो व्यक्ति जिसके आगे सब दुम हिलाते थे, किस गति को प्राप्त हुआ? कर्मों का खेल।
जी हाँ। अच्छा, इसमें कर्म एक चीज हो रहा है, आपने महाभारत की बात करी। महाभारत में एक कैरेक्टर था कर्ण का। हम्म। कर्ण बहुत बड़ा योद्धा था, अर्जुन के मुकाबले खड़ा हुआ। हाँ जी, हाँ जी। एक ही माँ के पुत्र थे। हाँ हाँ। तो ये क्या लीला थी कृष्ण की जो दोनों भाइयों को एक ही युद्ध में खड़ा कर दिया, दोनों के ऑपोजिट? नहीं, या उन्होंने किसी से नहीं कहा कि तुम युद्ध में खड़े हो जाओ। कृष्ण ने थोड़ा ही कहा था कर्ण लीला से। तो उन्हीं की थी ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब कर्ण दुर्योधन की तरफ था तो इसीलिए तो कहा गया है कि आप घाटे में रह लीजिए लेकिन दुष्ट का एहसान मत लीजिए। कर्ण ने दुर्योधन का एहसान लिया, ठीक है ना। उसने उसको अंग देश का राजा बना दिया। अब जो भी बातें हैं उसको सम्मान मिला, वो दुर्योधन के साथ रहने लगा। भरी सभा में भी उसने सर नहीं उठाया द्रौपदी के लिए। अब यहाँ दूसरी बात आती है, अधर्म की बात देखिए। कर्ण बहुत बड़ा तपस्वी था, बहुत बड़ा योद्धा भी था। योद्धा भी था, लेकिन व्यक्ति कितना ही बड़ा तपस्वी हो, कितना ही बड़ा यशस्वी हो, कितना ही बड़ा धर्मात्मा हो, अन्याय की तरफ खड़ा होगा तो उसका विनाश कर्ण की तरह होगा। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, कर्ण की मृत्यु ये बताती है, रेस समझ जाओ, अन्याय का साथ मत दो, मत दो, ना अन्याय करो, तुम्हारा भी वही अंत हो जाएगा। तुम तो कर्ण के सामने हो क्या। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, तो कर्ण का अंत हुआ अधर्म के साथ खड़े होने पर, दुर्योधन के साथ खड़े होने पर। तो ये चलता नहीं है जी, इसका पनिशमेंट बनता है और वो काटे नहीं कटता है। नहीं तो ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि चलेगी ही नहीं। दुष्ट जो है खा जाएंगे हम लोगों को, पर ब्रह्म आकर ही किसी न किसी रूप में उनके कर्मों से उन्हें नष्ट कर देते हैं। अच्छा, आने वाला समा क्या है? समा ये है, देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं। 31 अक्टूबर तक भी कोई बहुत बड़े चेंज होंगे और विशेषकर भारत में होने की संभावना ज़्यादा है। 2 जून से देवगुरु बृहस्पति 2031 तक अत्याचारी हैं। सारी काया पलट जाएगी 2031 तक। 31 तक जो गलत काम कर रहे हैं, जो ये समझ रहे हैं कि वी आर इन पावर, कोई भी है, न पावर रहेगी न उनका अस्तित्व रहेगा। क्यों? नियम है, बृहस्पति दंडित करेंगे और ऐसे लोगों को लाएंगे। मेरा मानना है ये, जैसे बृहस्पति की वजह से भारत के क्षितिज पर, राजनीति के क्षितिज पर बृहस्पति ने एक सितारा उदय कर दिया, जो विजय करके एक्टर हैं दक्षिण के। ऐसे ही कुछ लोग और उदय होंगे जो न्याय और धर्म की बात करेंगे, महिलाओं की आबरू बचाने का काम करेंगे। उन पर तो ब्रह्म की कृपा होगी ही होगी। अब आप देखिए, भारत में महिलाएं कहीं कहीं त्राय त्राय हो रहा है। कौन बोल रहा है? कोई भी नहीं। इसे नहीं बोल रहे, कोई इसलिए नहीं बोल रहा है कि हमारा सत्ता सुख छिन जाएगा।